प्रिय छात्रों, आशीर्वाद। हम छंद के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने छंद के बारे में बताया, छंद क्या है, छंद के अवयव कौन से हैं, छंद कितने प्रकार के, मात्रिक, असममात्रिक, विषममात्रिक और सममात्रिक। दूसरे होते हैं आपके मुक्तक छंद। तो पहले हम जो है वो मात्रिक छंदों के बारे में लेकर चलते हैं। ये उदाहरण है हमारा, ये छंद है हमारा दोहा। ये छंद कैसा है? ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब ये इसको अर्ध सममात्रिक इसलिए कहा गया है क्योंकि आधे आधे हिस्से में बराबर बराबर मात्रा है। कहने का मतलब ये है कि इधर पहले और तीसरे चरण में बराबर 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में बराबर 11 मात्राएं। तो इसमें क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में, इन पहले और तीसरे चरण को हम विषम चरण भी कहते हैं और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण भी कहते हैं। तो विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अब इसकी गणना करेंगे। गणना कैसे करते हैं मैंने बता रखा है आपको कि लघु और दीर्घ, लघु की एक मात्रा गिनी जाती है और दीर्घ की 2 मात्राओं की गणना की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ है 2 मात्राएं इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, इनकी एक इसकी एक, ओ की 2 मात्राएं होती हैं। इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा। अब इसको गिनिए, गणना करते हैं इसकी। 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। क्लियर हो गया? ये हमारा पहला चरण है। अब दूसरे चरण में देखते हैं। एक 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 एक, इसका एक, ये भी एक, ये भी एक, ये एक, ये 2 और ये 1। ये 11 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 11। यानी पहले ऊपर की पंक्ति जो है उसमें दोनों चरण बिल्कुल सही हैं, दोहे के अनुसार हैं। अब इसके बाद में नीचे दूसरी लाइन लेते हैं। इसकी एक मात्रा, इसकी एक, इसकी एक, इसकी भी एक होगी, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, ये भी एक, इसकी भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। ये 13 होना चाहिए। 4 4 8 और 3 11 और 2 13। ठीक है। इसके बाद में अगले चरण में देखते हैं। चौथे चरण में इसकी 2, इसकी 2, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी 2, इसकी एक। ये 11 होनी चाहिए। 2 4 2 6 2 8 और 3 11। यानी इसमें 13 मात्राएं, इसमें 13 मात्राएं, इसमें 11 और इसमें भी 11। ठीक। अब ये आपका रहा दोहा। इसके बाद में आता है आपका सोरठा। सोरठा जो होता है वो ठीक दोहे का उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि जो इसमें पहला और तीसरा चरण होता है वो सोरठे में दूसरा और चौथा होता है। उसी प्रकार इनकी मात्राएं चेंज हो जाती हैं। दोहे में पहले चरण में और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, तो इसमें 11-11 मात्राएं होंगी पहले और तीसरे चरण में। दूसरे चौथे में इसमें 11-11 हैं, तो इसमें दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी। और ये भी क्या है, ये भी असममात्रिक छंद है। अब इनकी मात्राओं की गणना करते हैं। इसकी एक मात्रा, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1।
गिनते हैं 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 और 11। क्लियर हो गया 11। इधर देखते हैं, इधर की 13 मात्रा होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 2 8 2 10 और 2 3 4 5 6 2 8 2 10 11 12 13। मतलब ये सही है। अब इसमें नीचे की पंक्तियों गिनते हैं। इधर ये चूंकि यहाँ अब यहाँ पर इसकी 2 मात्राएं होंगी, क्योंकि यहाँ ये संयुक्त अक्षर आ रहा है। इसकी 1 हो गई, इसकी 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1। यहाँ 2 होंगी, यहाँ अंग आ रहा है और अंग की 2 मात्राएं होती हैं और यहाँ पर 1। अब देखिए गिनते हैं 2 3 4 5 6 2 8 2 10 और 11। इधर 2 3 4 5 6 7 8 10 और 2 12 भी एक कहीं छूट हुई है, 13 होनी चाहिए। मानव नित्य सत्संग कर 2 3 4 5 6 7 8 2 10, एक गा की छूट गई है, 11 और 2 ये 13। तो यहाँ 13 मात्राएं हो गई आपकी। इस प्रकार से ये आपका सोरठा भी पूरा हो गया। अब हम अगले वीडियो में आपको अन्य जो इसके छंद हैं उनके बारे में बताएंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद इसको आप लाइक भी जरूर करिए। धन्यवाद।